हेलो स्टूडेंट, आई एम विक्रांत साह। वेलकम टू माय लीड सेट। आज हम करेंगे प्लांट किंगडम चैप्टर को स्टार्ट और ये हमारा थर्ड चैप्टर है। दो चैप्टर हमने कवर अप कर लिए, लिविंग वर्ड हमने कर लिया और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर लिया। प्लांट किंगडम को अच्छे से रीड करेंगे, हाईलाइट करेंगे, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करते जाएंगे। जहाँ से PYQ बनता है वो हम टैग कर देंगे आप लोगों के लिए। कंप्लीट सीरीज को ये हमें खत्म करना है लास्ट मार्च तक, क्योंकि अप्रैल के मंथ में हम क्या करेंगे, अप्रैल मंथ में शॉर्ट नोट से रिवाइज करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे। कौन से? जो प्रीवियस पेपर आ चुकी हैं, जैसे 21 में पेपर आया था, 2013 में पेपर आया था, 22 में पेपर आया, मतलब 2010 तक के प्रीवियस पेपर हम लगाएंगे अच्छे से। यहाँ पे कवर अप करेंगे अप्रैल मंथ में। फिर लास्ट के 5 दिन में क्या करेंगे, एक कंप्लीट शॉर्ट नोट्स का क्लास 11th की बायो, क्लास 12th की बायो करेंगे। लास्ट 5 ईयर की PYQ करके चलेंगे, ताकि हम बायोलॉजी को हर तरीक़ा से कंप्लीट कर सकें। यहाँ पे आपको साइंटिफिक नेम अलग से कराए जाएंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अलग से देंगे। मतलब जो लास्ट का मंथ होगा अप्रैल का, उसमें ये सब चीज़ करा देंगे। तब तक के लिए हम अपनी इसे स्टार्ट करते हैं। 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं बेटा, मिस मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये सीरीज, मिस मत करना। आप लोग जानते हो 100% क्वेश्चन, 99% जो क्वेश्चन है वो हमारा NCERT से ही आता है। कहाँ से आता है? 99% क्वेश्चन NCERT से आता है। तो इस NCERT की हम लाइन बाई लाइन बेटा कवर अप करेंगे। और इस चैप्टर से मान के चले तो इस चैप्टर से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं हर साल, यानी कि 10 से 15 मार्क्स का ये चैप्टर है। ठीक है, हर एक चैप्टर का वेटेज है बेटा, हर एक चैप्टर का, हर एक NCERT की लाइन का वेटेज है इस बायोलॉजी में। तो अच्छे से कवर अप करेंगे। ठीक है, 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं। इस चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, इसका नाम प्लेलिस्ट का है नीट 2025 NCERT बायोलॉजी रिवीजन। NCERT बायोलॉजी रीडिंग बेटा, NCERT बायोलॉजी रीडिंग। तो इसे जाके कवर अप करो, इसे जाके देखो और अपने दोस्तों में शेयर करो, 5 फ्रेंडों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हम अपना प्लांट किंगडम चैप्टर। देखो, प्लांट किंगडम चैप्टर में जो पॉइंट्स में हाईलाइट कराऊंगा वो मैं अलग कलर से कराऊंगा, और अभी मैं रेड कलर से चल रहा हूँ। जो हाईलाइट कराएंगे वो अलग कलर से कराएंगे, और जहाँ PYQ क्या करूँगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ NCERT पढ़ी रहिए, और जो मैं हाईलाइट कराऊंगा उसको हाईलाइट कीजिए और PYQ टैग कीजिए, और अच्छे से इस चैप्टर को कवर अप करेंगे, ताकि आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ना, इसकी NCERT दोबारा पढ़नी ना पड़े। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या है हमारा चैप्टर का नाम? हमारे चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम, जिसमें हमारे कितने टॉपिक है बेटा? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरियोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। न्यू NCERT के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपना बिना किसी देरी के। ठीक है, द अर्लियर सिस्टम classification used only graphical morphological characters such as habits, color, number, and shape of leaf. They were based mainly vegetative characters on the endosperm structure given by Linnaeus. ठीक है, system were artificial. They separated the closely related species. They were based on a few characteristics. ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल characteristics. Okay, this is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. ठीक है, this natural system developed which were based on natural affinities among the organism and considered. ठीक है, but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry. ठीक है, flowering plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. ठीक है, Joseph Dalton Hooker. अब देखेंगे पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इज बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। ओके, अब देखेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज
now easily carried out using computer is based on observable characteristic number and code assigned to all the characters and the data are processed. ठीक है. Cytotaxonomy this that it is based on cytological information number, chromosomes number, structure, behavior and chemotaxonomy that used chemical constituent of plant solve confusion are also used by taxonomists 3D. ठीक है. अब बात करेंगे हम बेटा एल्गी की. ठीक है. एल्गी की. Algae are chlorophyll-bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic both fresh and marine organisms. ठीक है. They occur in variety of other habitats, most stone, soil and wood. Some of them also occur in association with fungi, lichen and animal. Example sloth beer. ठीक है. Example sloth beer. The form of size of algae highly variable, ranging from colonial, from like bulbous filaments, from like Eulatrix and Spirogyra. ठीक है. A few of the marine from such calves for massive plant body. ठीक है. The algae reproduced by vegetative, asexual and sexual method. Vegetative reproduction by fragmentation. ठीक है. Each fragmentation develops into a thallus. Asexual reproduction is by the production of different types of spores, the most common being zoospore. ठीक है. They are flagellate, motile and on germination give rise to new plants. Sexual reproduction take place through fusion of two gametes. These gametes can be flagellate and similar size as in Eulatrix or non-flagellate, non-motile, but similar in size. Spirogyra. Such reproduction is called isogamous. Okay, fusion of two gametes dissimilar in size as in species of Euderina is termed an isogamous fusion between large number non-motile static female gametes and smaller motile male gametes is termed oogamous. एग्जाम्पल बॉल बॉक्स और फ्यूकस. ठीक है. एग्जाम्पल बॉल बॉक्स और फ्यूकस. देखो ये जो हमारी यहाँ पे बेटा यहाँ पे आ जाओ. ये जो देखो इनको ये हमारी क्या है. ये हमारी बॉल बॉक्स है. ये हमारा यूराथ्रिक्स है. ठीक है. और ये हमारा क्या है लैमिनेरिया है. ठीक है. ये फ्यूकस है और ये डिक्टोटा है और ये प्रोफाइला और पॉलीसिफोरिया. तो ये अच्छे से देखेंगे. आगे हम बात करेंगे. एल्गी आर यूजफुल टू मेन इन अ वैरायटी ऑफ द वेव्स. एट लीस्ट अ half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae though photosynthetic. With photosynthetic they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. ठीक है. They are paramount importance primary producer of energy rich compound which from the basics of food cycle of aquatic animal. ठीक है. Many species of Trophyra, Laminaria and Salvation among 70 species of marine algae use food. Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloid water holding substance होते हैं. कौन कौन से होते हैं अब इसे हम अच्छे से देखेंगे. ठीक है. अब ये हाईलाइट करना एलिजिन. एग्जाम्पल एलिजिन जो कि हमारी ब्राउन एल्गी है एंड कालाजिन जो कि हमारी रेड एल्गी है. विच आर यूज कॉमर्शियली. अगार one of the commercial products obtained from Xylidium and Grelliceria are used to grow microbes and preparation of ice cream and jellies. ठीक है. आइस क्रीम एंड जेलीज. ठीक है. अब इसको आप अंडर मार्क कर लीजिए ढंग से. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Chlorella unicellular algae rich protein is pure supplement. Even by space travels the algae are divided into 3 parts: chlorophyce, phlophyce और rhodophyce. बात करेंगे क्लोरोफाइसी की. किसकी बात करेंगे बेटा. क्लोरोफाइसी की.
Chlorophyce, the membrane of chlorophyce commonly called green algae. The plant body may be unicellular, colonial, filamentous. ठीक है. They are usually green, grass green due to dominance pigment chlorophyll A and B. The pigments are localized in definite chloroplast. The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral ribbon in different species. Most of the mammal have one of the more stored bodies called पेरिनोइड्स located in chloroplast. ठीक है. अब ये क्वेश्चन होता है जो क्लोरोफाइस में पेरिनोइड्स होता है कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो इसे हम इस लाइन को हम अच्छे से हैंड कर लो. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइन्स है. पेरिनोइड्स कंटेंट प्रोटीन पेस्टिड beside stars. Some algae may store food in the form of oil droplets. Green algae usually a rigid cell wall made of an inner layer cellulose and outer layer बेटा बैकबोन की. तो इसको भी आप देख लो. इनर लेयर इसकी किसकी होती है, सेल्यूलोज की, और आउटर लेयर इसकी किसकी होती है, बैकबोन की. ठीक है. आगे बात करेंगे. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन or by formation of different type of spore या different type of spore. ठीक है. Asexual reproduction is by flagellate zoospore produce क्या in zoosporangia. The sexual reproduction considerable variation in types and formation sex cell and its many eugamous, anisogamous or आइसोगैमस. ठीक है. सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी. अब इसको बहुत अच्छे से आपको अंडरलाइन करना है. ग्रीन एल्गी कौन कौन सी है, ये एग्जाम्पल आ जाते हैं. क्लेमाइडोमोनास, बॉलबॉक, यूलाथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कायरा. ठीक है. ये मानो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये. ठीक है. तो आप इसे PYQ चेक कर लो. ये हमारा PYQ है, आया हुआ है. यहाँ से क्वेश्चन हर साल बने हैं. ठीक है. तो आगे चलो बात करते हैं फियोफाइसी एल्गी की, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं. प्राइमरी इन मरीन हैबिट्स में होती है बेटा. ठीक है. ये वेरिएशन होता है साइड का दे रेंज फॉर सिंपल ब्रांच फिलामेंटस एक्टोकार्पस टू प्रोफेशनली ब्रांच फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव कैप्स विच में रिच इन हाइट ऑफ 100 मीटर्स. ठीक है. दे पोसेस क्लोरोफिल ए और सी कैरोटिनॉइड जेंथ्रोफिल्स. ठीक है. Xanthophyll pigment pseudoxanthil present in. ठीक है. Pseudoxanthil present in them food is stored complex carbohydrate which may be in the food laminaria and mannitol. The vegetative cellulosic wall usually cover the outside the gelatin coating जिसे हम एलिजन कहते हैं. The protoplast contain addition to plastid centrally located sorry beta and a nucleus. The plant body is usually attached to the substrate by a holdfast and stalk. The stiff leaf-like photosynthetic organ. ठीक है. photosynthetic organ अब से आप अंडरलाइन कर लो यहाँ से. The protoplast containing additional plastid are centrally located between the nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and has stalk. The stiff leaf-like photosynthetic organ found vegetative reproductive fragmented asexual most brown algae biflagellate. ठीक है. ये आप यहाँ पे इसे कर दो. ठीक है. आगे सेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस. ठीक है. ठीक है. इसमें बेटा क्या होता है, टू लेटरल अटैचमेंट फ्लैजिला होती है. और इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आप अंडरलाइन करेंगे और इसे याद करेंगे इसके एग्जाम्पल को. ठीक है. अब बात करेंगे हम बेटा रोडोफाइसी की. रोडोफाइसी एल्गी को अगर हम देखें तो रोडोफाइसी एल्गी जो हमारी है वो यहाँ पे देखो, रोडोफाइसी एल्गी. द मेम्ब्रेन ऑफ रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी कहते हैं. ठीक है. आर पिगमेंटेड होता है, इसका रेड पिगमेंट होता है R5 को रिटेन. मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी मरीन
विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्म एरिया। ठीक है, ये वार्म एरिया में रहते हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना। द रेड थेराई मोस्ट of the red algae are multicellular. Some of them have complex body organization. The food store Floridian starch. ठीक है, Floridian starch. They reproduction asexually by non-motile spore and sexually by motile. ठीक है, आगे देखेंगे अगर इसके बेटा एग्जाम्पल की, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस होता है बेटा, और ठीक है, और इसका अगर वो हम देखेंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पॉलीसिफोनिया, प्रोफाइला, ग्लेसिलिया और जेलिडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पीवाई को टैग करो। ठीक है, पीवाई को टैगिंग में डालो से। अब हम देखेंगे अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी 100, क्या हुआ बेटा, एक मिनट, हाँ वो देखेंगे यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनता है, तो इस टेबल को बेटा आप लोग गांठ बांध लो, इस टेबल को अच्छे से गांठ बांध लो इस टेबल की। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो PYQ मोस्ट इम्पोर्टेंट BVIP यहाँ। ठीक है, BVIP में से ले लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासेस हमारी क्या है, क्लोरोफाइसी है बेटा, जिसका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, यानी कॉमन नेम है ग्रीन एल्गे, और क्लोरोफाइसी क्लासेस है। इसका मेजर पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल A, B। फूड क्या होता है, इसमें स्टार्च होता है। बॉल किसकी होती है बेटा, सेलुलोज की होती है। फ्लैजिला नंबर कितने होते हैं, तो 2 to 8 इक्वल और एपिकल होती है। ठीक है, हैबिटेट्स इसका क्या है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। क्वेश्चन सेल वॉल, फ्लैजिला नंबर और फूड स्टार्च और पिगमेंट से पूछा जाता है, जो हम आपको यहाँ पे बता दिए। फ्रियोफाइसी की बात करें तो ब्राउन एल्गी होती है, जिसे हम फ्रियोफाइसी कहते हैं। इसमें पिगमेंट बेटा AC होता है, क्लोरोफिल और फ्यूकोजेंटिन होता है। ठीक है, स्टोर फूड की बात करें तो मैनिटोल और लेमिनेरिया। सेल वॉल सेलुलोज और एलिजन की बनी होती है, और 2 इनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होते हैं। फ्रेश वाटर, रेयर, ब्रैकिश, बॉल्ट और सॉल्टी एरिया में रहते हैं। रोडोफाइसी की बात करेंगे तो बेटा इसे रेड एल्गी कहते हैं। क्लोरोफिल A और D होता है, फ्रिक्लोजेंटिन। ठीक है, स्टोर फूड फ्लोरोडियन स्टार्च। सेल वॉल सेलुलोज, पैक्टिन, पॉलीसल्फाइड एस्टर। ओके, और फ्लैजिला इसमें अब्सेंट होता है, यही बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फ्लैजिला इसमें अब्सेंट होता है। और हैबिटेट्स बेटा फ्रेश वाटर, सम ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, सब कुछ होता है। ठीक है, ये टेबल मैं आपसे यहाँ पे फिर कह रहा हूँ कि इस टेबल को बेटा आप लोग गांठ बांध लो। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, BERY, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी बेटा, ओह माय गॉड। ठीक है, आगे बात करेंगे तो हमने ये कर ही लिया था, ये हमने कर ही लिया। ठीक है, अब बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स को हम देखेंगे। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मोसेस और लिवर वॉल्ट कॉमनली ग्रो इन मोस्ट सैड एरिया इन हीट। तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर दिए हैं, इन स्ट्रक्चर को देखो, ए है वो हमारा क्या है, फीमेल है, और बी हमारा मेल है। अब देखो जो हमारा फीमेल है बेटा, इसको अच्छे से देखेंगे। ये जो फीमेल है हमारा, इसमें ध्यान रखना है, इसमें आर्चिगोनिंग पोरा है। ठीक है, और मेल में एंटीडियोपोर्स है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये फिगर आ जाता है बूझने के लिए, तो इसको आप इसी से पहचानेंगे। ठीक है, इससे इसका पहचान रखना है। जो आर्चिगोनिया है वो फीमेल है, जो एंटीडियोपोर है वो हमारा मेल है। ठीक है, अब ये हमारा सी वाला है, जो हमारा फुनेरिया है। ठीक है, ये हमारा सी बेटा क्या है, ये हमारा फुनेरिया है, और ये हमारा साइफोनम है, ये हमारा साइफोनम है। तो इसको याद रखेंगे। हाँ, अब आगे बात करते हैं। ब्रायोफाइट पढ़ रहे थे हम। ब्रायोफाइट आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन कहते हैं, ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, soil but are dependent water for sexual reproduction. They usually occur damp, humid and safe locality. They play important role successive
on break stalk cells. ठीक है, the plant body bryophyte is more differentiated algae. ठीक है, more differentiated algae, इस बात को ध्यान रखना है. थैलस लाइक प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होती है. ठीक है, अटैच टू द सबस्ट्रेम by unicellular and multicellular rhizoid. They lack root, stem or leaves. They may possess root-like, leaf-like and stem-like structure. The main plant body bryophyte की haploid होती है. It's produce gamete cells is called gametophyte. The sex organ bryophyte are multicellular. Male sex organ antheridium. The produced by flagellate antherioid. The female sex organ archegonia flesh shaped or produce single egg करता था. Antheridium like living water. Common content archegonia. Anthocyte tube with the egg produce zygotes. Zygotes do not undergo reduction division immediately. The produce multicellular body called a sporophyte. The sporophyte is not freely living but attached to the photosynthetic. बेटा खुली एक मिनट पूरा. Attached to the photosynthetic gametophyte and derive nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo the reduction division meiosis produce haploid spores with spore germination to produce gametophyte. ठीक है, bryophyte is generally are of little economic importance, but some mosses provide food herbaceous mammals, birds and other animals. ठीक है, species Cyphnagon. ठीक है, पैकिंग मटेरियल ट्रांसमिटेड ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ कैपेसिटी होल्ड वाटर मोसिस along with lichen are the first organism colonize rocks and hence the great ecology important. They decompose rocks making substrate suitable of growth of higher plants. Since mosses from dense mates all the soil, they to reduce the impact of falling rain present soil. Bryophytes are divided into liver and मोस्ट. अब कमर कस लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है और आप लोगों को इन लाइनों को करना है कवला. क्या करना है बेटा? कवला. ठीक है. अरे यार चलो, लिवर वर्ड यार ये क्या प्रकार. चलो हाँ, लिवर वर्ड. द लिवर वर्ड ग्रुप. देखो यहाँ पे हम कुछ आपको, हाँ देखो देखो यहाँ से स्टार्ट करो. इसका एग्जांपल है द मेन द प्लांट बॉडी लिवर वर्ड की थैलस होती है. ठीक है, एग्जांपल मर्केंसिया का थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अपीरियस टू सबस्ट्रेट. द लीफ मेम्ब्रेन हैव ट्री लीफ लाइक अपेंडेक्स इन ग्राफ. ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सब कर लो यहाँ पे. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थेराई फॉर्मेशन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर गामा सिंगल गामा. गामा आर ग्रीन multicellular asexual buds which develop in small receptacles called gamma cup located on the thalli. ठीक है, the gamma become detached from the parent's body germination to from new individual during sexual mate. देखो लिवर वर्ड से आपका क्वेश्चन बनता है. क्वेश्चन कहाँ से बनता है? ये गामा होता है ना बेटा, गामा. ये गामा कहाँ पर होता है तो आपको बताना है. ये जो जामा होता है, जामा या गामा जो भी हो जाए, ये कहाँ पर, तो ये होता है लिवर वर्ड में. ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना. मैं देखो क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूँ आपके साथ साथ कहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है. ठीक है, तो organ are produced same or on different thalli. The sporophyte differentiated into fruit, seta and capsule. After meiosis, spore produced within the capsule. The spore germination to from free living gametophyte. Free living gametophyte. अब देखो मॉस में भाई साहब एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछते हैं कि प्रोटीनिमा कहाँ पर होता है. तो प्रोटीनिमा आपका जो ये है, ये मॉस में होता है. इसको ध्यान कर लो. प्रोटीनिमा ये आपका कहाँ, ये आपका मोसिस में होता है. ठीक है, तो मोसिस को बेटा हम अच्छे से देखेंगे. द प्रोटीन द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस gametophyte which consist of two stages. ठीक है, द फर्स्ट स्टेज प्रोटीनिमा develops direct from a spore. It is a creeping green branch and frequently filament stage. The second stage of leaf change which develops from the secondary proteinema as lateral buds. The consist of applied
cylinder axis bearing spherical arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular branch rhizode. This stage bears sex organ. ठीक है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन में। देखो मोसिस और मर्केंसी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे तो आगे बात करेंगे बेटा बर्डिंग की। जो सेकेंडरी प्रोटीन है हमारा, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन होता है बेटा एंथीरिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस एपेक्स ऑफ द लीफ शूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट सेप्टो कंसिस्ट ऑफ फूड सीटा। ठीक है, द स्पेरोफाइट्स मोस्ट इवेलुएट देन द लिवर बट कैप्सूल कंटेन स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर म्योसिस। द मोसिस हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन। कॉमन एग्जांपल फुनेरिया पाइकोनिया सर्कल। देखो आपके इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर के, तो इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम टेरिडोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉस्टेल एंड फर्म्स। टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल purpose and soil builder. They are also frequently grow or ornamental. ठीक है, evolutionary they are first terrestrial plant to possess vascular tissue. ठीक है, possess vascular tissue, जाइलम एंड फ्लोएम। कौन कौन से आते हैं? जाइलम, अरे सॉरी बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब आगे आ जाओ, अब इसको ऐसे ही पढ़ते हैं यहाँ से। द टेरिडोफाइट आर फाउंड कूल डैम्प सैडी प्लेस थ्रू सम मे फ्लोरिश well in shady soil condition. You may recall brophyte dominant phase in the life cycle gametophyte plant to body gametophyte. टेरिडोफाइट मेन प्लांट बॉडी स्पेरोफाइट डिफरेंशिएट फ्रूट। इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी स्पेरोफाइट। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पेरो। बीज ऑर्गन प्रोसेस वेल डिपेंड ऑन वेस्कुलर टिश्यू। द लीफ टेरिडोफाइट आर स्मॉल माइक्रोफ्लाई एज सेलिजीना and microphytes in funds. Sporophytes, sporangia substrate leaf-like appendix called sporophytes. In some sporophytes may be distinct compact extract for spore-like pons, saligina and equistum. The sporangia produce the meiosis spore mother cell. The spore germinate to give rise in concypus cell but multicellular space. ठीक है, multicellular space। ठीक है, फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। ठीक है, these gametes require cool damp and sandy place to grow. Because of this specific restricted requirement and the need for water fertilization, living टेरिडोफाइट limited and restricted narrow geographical region. The gametophyte bear male and female sex organ antria and archegonia respectively. Water required transfer of entheocyte. The male gametophyte release from the anthria. ठीक है, the mouth of archegonia fusion of male gametophyte with egg archegonium result in the formation of zygote. Zygote thereafter produce multicellular well differentiated sporophytes, which is dominant phase of the pteridophyte. In majority of the pteridophytes, all the spores are of similar kinds. Such plant are homospore। सैली, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान आई बेटा, सैलीजीना एंड सैल्विया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल स्पोर, नाउ हेट्रोस्पोर। ये क्वेश्चन आता है कि हेट्रोस्पोर, व्हाट इज हेट्रोस्पोर, कौन कौन से? तो सैलीजीना एंड सैलीवीडिया आपके हेट्रोस्पोर है। और इसके एग्जाम्पल देख लो, साइलोप्सिडा, इसकी क्लासेस 4 है। साइलोप्सिडा जिसे हम साइलोटम कहते हैं, लाइकोप्सिडा जिसे सैलीजीनिया एंड लाइकोपोडियम कहते हैं, स्पाइनोप्सिडा इक्वेस्टम है बेटा, टेरोप्सिडा टेट्रोफाइट और पैट्री एंटीरियम है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अपनी जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म मेक स्पर्म सीड
are plant in which the ovules are not enclosed by an ovary wall or remain exposed both before and after fertilization. The seed developed post fertilization are not covered. Are named gymnosperm include medium-sized tree or tail tree serves one of the gymnosperm and gint red ball square of the Telestus 2 species. The root are generally taperoot root, ठीक है, माइक्रोजिया पाइनस और साइकस आर स्पेशलाइज्ड रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया स्टेम अनब्रांचेड साइकस ब्रांचेड पाइनस एंड सेट्रस, ठीक है. द लीफ में बी सिंपल और कंपाउंड इन साइकस द पिनिटेड लीफ पेरिसिस्ट ऑफ for a few years. The leaf of gymnosperm are well adapted to withstand extreme the temperature, humidity, and winds. In cuneiform, the needle-like leaves reduce to the surface area. Their thick cuticle and spinous stomata also help to reduce water loss. ठीक है, also help to reduce water loss. ठीक है. द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोर द प्रोड्यूस सेप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर द टू काइंड्स ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजियम दैट आर बोर्न और स्पाइरोफाइलम विच अरेंज स्पाइरम along an axis to from lake compact strobili cone. The strobili bearing microphylla and microgyria. ठीक है, स्ट्रोबलाई कैसी होती है, माइक्रोफाइल एंड माइक्रोजिया. ठीक है, मेल स्ट्रोबलाई क्या है इसमें ये है. ओके बेटा, अरे यार क्या हो जाता है. ठीक है, ठीक है, आगे लिखोगे. द पोलन ग्रेन डेवलपमेंट, पोलन ग्रेन प्लेट माइक्रोजिया. द कॉन बियरिंग मेगा स्पोरोफाइल which ovule or megasporogyria are called megasporogenated or female strobili. The male female cone or strobili may be born on the same tree pinus. However, in cycas, male cones and megasporophyllae are born of differentiated through the megaspore mother cells is differentiated from one of the cells, the nucleus. The nucleus protected by envelopes of the composite structure is called ovule. The ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पे आ जाओ. द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटर्न विद माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया. Unlike bryophyte and pteridophyte, gymnosperm male gametes अरे यार do not have a independent pre-life existence. क्या यार बड़ा करने थोड़ा हो जाए तो ये क्या आ जाता है, समझ नहीं आ रहा है. चलो हाँ सही है. Remain within the sporangium, returned on the sporophyte. The pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air current and come contact with opening the ovule born megasporophyllae. The pollen tube carry male gametophyte grow towards archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of the archegonium. Following fertilization, zygote develops into embryo and ovule seeds. These are not covered. ठीक है, these are not covered. अब बात करते हैं बेटा हम अपना एंजियोस्पर्म की. ठीक है, इसकी बात करेंगे अपना एंजियोस्पर्म की, जो हमारा एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और हमारा चैप्टर समाप्त है. ठीक है, एंजियोस्पर्म से एक अलग से चैप्टर है आगा जो आप पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी, वो सारा एंजियोस्पर्म के ऊपर है. ठीक है, तो देखो. अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ovules are named into the angiosperm of flowering plant, the pollen grain ovules are developed in a specialized structure called flower. In angiosperm the seed are enclosed food. The angiosperm are an exceptionally large group of plants occurring in a wide range of habitats. The range in size from small Wolffia tall tree ecloplant 100 meters that provide us with food, fodder, medicine. The several commercial important produce they divide into
डिक्टोनोडेन और मोनोकोटिनोडेन, ठीक है, एंजियोस्पर्म और डिक्टोरा। अब ये हमारा चैप्टर हो गया बेटा यहाँ पे खत्म, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। तो